दोस्तों, एक बार माता सरस्वती ब्रह्मा के पास आती है और ब्रह्मा जी से पूछती है कि हे स्वामी, आपने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। आपने अपने मन और शरीर के अलग अलग हिस्सों से कई ऋषियों और मुनियों को उत्पन्न किया है। आपने अनेक सुंदर अप्सराएं, गंधर्व तथा देवता को भी उत्पन्न किया है। आपने स्त्रियों को सौंदर्य और लावण्य प्रदान किया है। लेकिन हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि इस दुनिया में सिर्फ महिलाएं गर्भवती होती है? आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों है कि यह दर्द सिर्फ स्त्रियों को ही सहना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने उचित प्रश्न पूछा है और यह सच है कि इस दुनिया में गर्भावस्था का दर्द बाकी सभी बीमारियों और दर्दों से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। गर्भावस्था का दर्द सभी रोगों और दर्दों से कहीं ज्यादा होता है। इस बारे में मैं तुम्हें एक प्राचीन रहस्य बताऊं जिसे तुम्हें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। जो महिलाएं इस कथा को सुनती है उसे बहुत ही गुणवान और सुंदर पुत्र प्राप्त होता है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगी, कृपया मुझे यह कहानी बताएं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस मेरे कान से उत्पन्न हुआ है। पुले मेरे पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेकों प्रकार के ज्ञान दिए और उसके प्रकट होने का प्रयोजन समझाया। तब मैंने उन्हें संसार के कल्याण के लिए तपस्या का सर्वोत्तम कार्य सौंपा। सत्य युग में मेरी आज्ञा से महर्षि पुलत्स्य सुमेरु पर्वत की चोटी पर तपस्या करने के लिए चले गए। पुलत्स्य ने वहां आश्रम बनाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। उसी समय वहां पर कई गंधर्व, देवता, राक्षस और अप्सराएं तपस्या के लिए आते थे। जब उनकी नजर पुलत्स्य पर पड़ी तो सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उन्होंने पुलत्स्य की तपस्या भंग करने की कई बार कोशिश की। हर बार अप्सराएं पुलत्स्य की तपस्या नष्ट कर देती थी। उस समय पुलत्स्य ने क्रोधित होकर वहां उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को चेतावनी दी, आज के बाद जो कोई भी उनके सामने आकर उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह जन्म ले लेगा। पुले की ऐसी कठोर वाणी सुनकर सभी अप्सराएं, गंध और अन्य लोग भयभीत हो गए और भाग गए। उसी समय पहाड़ की चोटी पर अर्षित रिंदु तरणबिंदु की बेटी हवि भुवा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह महर्षि पुले के बारे में नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते खोजते सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर पहुंच गई जहां पुलत्स्य आर्षि तपस्या कर रहे थे। तरणबिंदु की पुत्री अपनी सहेलियों खोजते हुए महर्षि पुलस के आश्रम में पहुंच गई। जब हवि भू महर्षि पुलस के सामने खड़े हुए तो उनकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस को देखते ही उस पर पुलस के श्राप का असर होने लगा। उसी समय पर ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और उसी पल वह गर्भवती हो गई। अचानक उसके शरीर में ऐसा विचित्र परिवर्तन देखकर हवि भू बहुत भयभीत हो गया। उसी समय उसकी सहेलियां वहां आ गई और हभू ने उन्हें उस घटना के बारे में बताया। फिर हरभू के दोस्त उसे उसके पिता के घर ले गए। वहां हवि भुआ ने अपने पिता को सारी बात बताई। यह सुनकर महर्षि तरणबिंदु बहुत दुखी हुए। अब उसने सब कुछ ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि महर्षि पुलस के श्राप के कारण उसकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इस बात से वह बहुत दुखी हो गया। वह तुरंत अपनी पुत्री को साथ लेकर सुमेरु पर्वत पर गए। वहां पर उन्होंने महर्षि को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और क्षमा मांगने लगे। महर्षि तरणबिंदु ने कहा, हे महर्षि, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपका पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है। आप बहुत दयालु और कृपालु हैं। आज मेरी बेटी से अनजाने में अपराध हो गया है। वह आपकी बात से अनजान थी। आपके श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। वह दुनिया की पहली महिला है जो गर्भवती हुई है। अतः महर्षि, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री को अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरी बेटी के अंदर सारे गुण हैं। उसके मन में कोई अपराध बोध नहीं है। उसने अनजाने में ही आपका श्राप स्वीकार कर लिया है। वह आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस प्रकार तरणबिंदु आर्षि ने महर्षि पुलत्स्य से आदर पूर्वक निवेदन किया। तरणबिंदु के आदर और कृतता से महामुनि पुलत्स्य बहुत खुश हुए। वह हवि भू को दिए गए श्राप से बहुत दुखी था। तब उन्होंने आर्षि तरणबिंदु को दिलासा देते हुए कहा, हे मुनिवर, आपकी कृतज्ञता से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे श्राप से तुम्हारी पुत्री गर्भवती हो गई है। मैं आपकी पुत्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें। इस प्रकार महर्षि पुलत्स्य ने आर्षि तरणबिंदु की पुत्री हवि भू को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तरणबिंदु की पुत्री हवि भू महर्षि पुलस के साथ उनके आश्रम में रहने लगी। वह दिन रात उसकी सच्चे मन से सेवा करने लगी। महर्षि पुले भी देवी अवीर भूव की निस्वार्थ सेवा, भक्ति और भक्ति से बहुत खुश थे। उन्होंने उससे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वरदान देता हूँ। जब आप मेरे सामने आए तो मैं वेदों का पाठ कर रहा था। आपने वेदों का भी
अध्ययन किया है, आठ तुम्हारा पुत्र सभी वेदों में पारंगत होगा और सारे संसार को वेदों का ज्ञान देगा। तुम्हारा पुत्र विश्रवा नाम से पूरी दुनिया में विख्यात होगा। कुछ समय बाद देवी हवि भुवा ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य के अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलत्स्य की तरह एक विद्वान सत्यवादी धार्मिक पुरुष थे। उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल गई। उनकी प्रसिद्धि और महानता को देखकर महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनसे कर दिया। तब मुनि विश्रवा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम वैश रवन रखा गया। वैश्रवन का ही एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तब कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान देकर उत्तर दिशा का स्वामी तथा अधिपति बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुबेर जी को फूलों वाला विमान भी दिया। कुबेर जी धन के स्वामी है। गंध मदन पर्वत पर कुबेर जी का अधिकार है। कुबेर जी ने 16 सवान भाग मनुष्यों को दे दिया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने एक बहुत ही सुंदर महल बनवाया था जिसका नाम लंका रखा था। लंका के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के साथ ऋषि विश्रवा भी थे। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लंका के द्वार पर ले गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा से दान मांगने को कहा तो विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए मजबूर कर दिया। और भगवान शिव तो भोले हैं, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दिया। इससे मां पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने जो सोने की लंका मेरे पति से मांगी है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर नष्ट कर देंगे। इसके बाद भगवान शिव ने कुबेर को सोने की लंका दान में दे दिया। लेकिन बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से सोने की लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर नष्ट कर दिया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण संसार की सभी स्त्रियां गर्भवती हो जाती है। मैंने दुनिया की सभी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अधिक सहिष्णु बनाया है। उनमें सभी दुखों को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक होती है। इसीलिए गर्भवती होना महिलाओं के लिए अभिशाप है। को बनाने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। इसीलिए मैंने महिलाओं में प्यार और करुणा पैदा की है ताकि महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान रख सके। इस दुनिया में महिलाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। महिलाएं इस दुनिया की है, इसीलिए नारी को सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। तो दोस्तों, महर्षि पुलत्स्य की वजह से ही दुनिया की सभी महिलाएं गर्भवती होती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखे लाइक जरूर करें और करना ना भूलें।